ठाकुर फाकुर भाकुर चमार दुसाद बाभन राजपूत सब गुलाम हो गया। कुआं से पानी लोग लिया तो पिटाई करता था, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, वो तो कुछ बात नहीं कहा है। ठाकुर के कुआं भाकुर के कुआं, यहाँ तक बहु बेटियों को लोग शुद्ध किया है, डोला प्रथा लिया है। यहाँ का बैकवर्ड इस बुराई को, इन लोगों के कुकर्म को जान जाए तो इस धरती से विदा कर देगा। तो जब ब्राह्मणवाद जो इस देश के अंदर जो व्यवस्था क्रिएट किया तो लाठी या तलवार के बल पर राजपूते लोग न लागू किए। कुआं पर से उतर करके न पियाइए, जगह कुआं छुआ जाएगा तो धरती पर दलित को काट के फेंक दो, धरती छुआ जाएगा। कबीर के कहने के बाद, अम्बेडकर के कहने के बाद, जगदेव के कहने के बाद, पेरियार के कहने के बाद, ज्योतिबा फुले के कहने के बाद, गाडगे के कहने के बाद, रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक के ललई सिंह यादव के कहने के बाद यहाँ का 90% बैकवर्ड इतना दबुक बन गया, मानसिक तौर से गुलाम बन गया है कि सत्य से इसको साक्षात नहीं हो रहा है। अपमान सहा, ला खाया, आंख से सूझ नहीं रहा है। विधानसभा में जितने लोग हैं आज भी 90% जगह जमीन उसी ठाकुर का है। यहाँ का 90% बैकवर्ड का भारत की भूमि है। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर में रह करके बच्ची शुद्ध होती थी। अगर ये प्रथा अच्छी बात है तो आज लोग वही करे। आज का नौजवान लोग कितना ले जा पंडित जी 3 दिन शुद्ध करके दी है। ठाकुर के लिए हजाम को कोई बेचैनी नहीं है, लोहार को कोई बेचैनी नहीं है, बढ़ई को कोई बेचैनी नहीं है। चूंकि ठाकुर ये लोग भी बोलते हैं, उन लोगों को इसलिए बेचैनी हो गया कि चोर के दाढ़ी में 3। गवई के बाहर बगीचन के पास, गवई के बाहर बगीचन के पास, डोमन के घर न खोभार बाटे बांस में, जिंदगी भर भरलक न कुआं के पानी, तेहू पर कहेला हिनुए नुबानी। बाबू के बेटी के शादी के बेरा, दूरा पर धैलक सवेरे से डेरा। कौआ से कुकुर से जूठा बिटोर के, जूठन पतन पर कैलक गुजारा। धुधुका बजा के जगत के जगौलक, दुनिया तो जागल लेकिन ई लोग न जगलक। सदन में एक कविता पढ़ी गई है, उस कविता को पढ़ते ही पूरा भूचाल आ गया है राजनीति में। कविता का नाम है ठाकुर का कुआं, और मैं चाहूँगा कि आपको वो कविता सुना दूं ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया आप दे सके। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना का, गांव शहर देश। तो इस कविता में ऐसा क्या है भूचाल मचा हुआ है, जरा इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। वाल्मीकि जी कविता लिखे हैं तो कॉमन बात तो नहीं है, बात तो गंभीर है, लेकिन बात तो हम लोग दैनिक जीवन में व्यवहार में देखे हैं। कुआं देहात के कुआं पर पानी, जो मूंग तूर कर गरीब मजदूर किसानी करके, मूंग तूर करके, काम करके, निकौनी करके महिलाएं आती थी। अगर वहाँ जमींदार या सवर्ण की महिलाएं या सवर्ण कोई कुआं पर है तो धूप में बाल्टी घड़ा ले करके दर्जनों दलित परिवार, बैकवर्ड के परिवार के लोग खड़ा रहते थे। दलित परिवार के अक्सर यहाँ लोग कुआं पर के मालिक हट जाएंगे, बाबू साहब हट जाएंगे, तब कुआं पर पानी भरेंगे। देखा हुआ, कुआं पर से उतर करके न पियाइए, जगह कुआं छुआ जाएगा तो धरती पर दलित को काट के फेंक दो, धरती छुआ जाएगा। क्योंकि मैं बचपन से मैं जो देखा हूँ कि लालू नीतीश या जो भी प्रधानमंत्री सब नहीं देखा है इस देश के अंदर क्या घटनाएं घटी है। डॉक्टर अम्बेडकर चुबदार तालाब में पानी पीने, तालाब तो ठाकुर का था, उसमें पानी पीने के लिए कपार फोड़ा गया, मर्डर किया गया, आंदोलन खड़ा हुआ। अगर भारत को मैं गुलाम बना लिया, भारत को अंग्रेज गुलाम बना लिया, तो जब अंग्रेज गुलाम बना लिया तो यहाँ का ठाकुर फाकुर भाकुर चमार दुसाद बाभन राजपूत सब गुलाम हो गया। उसका अपना इस धरती पर कुछ नहीं, सब अंग्रेज का अधीन आ गया। समझे ना? वो बेरी लोग का ठकुरई कहाँ चला गया था, ये बभनई कहाँ चला गया? गवई के बाहर बगीचन के पास, गवई के बाहर बगीचन के पास, डोमन के घर न खोभार बाटे बांस में, जिंदगी भर भरलक न कुआं के पानी, तेहू पर कहेला हिनुए नुबानी। बाबू के बेटी के शादी के बेरा, दूरा पर धैलक सवेरे से डेरा। कौआ से कुकुर से जूठा बिटोर के, जूठन पतन पर कैलक गुजारा। धुधुका बजा के जगत के जगौलक, दुनिया तो जागल लेकिन ई लोग न जगलक। ये सब सुनाने, सब समझाने के बाद, कबीर के कहने के बाद, अम्बेडकर के कहने के बाद,
जगदेव के कहने के बाद, पेरियार के कहने के बाद, ज्योतिबा फुले के कहने के बाद, गाडगे के कहने के बाद, रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक के ललई सिंह यादव के कहने के बाद, कार्ल मार्क्स के कहने के बाद यहाँ का 90% बैकवर्ड इतना दबुक बन गया, मानसिक तौर से गुलाम बन गया है कि सत्य से इसको साक्षात नहीं हो रहा। कौआ से कुकुर से जूठा बिटोर पर, जूठन पतन पर गलक गुजारा, धुधुका बजा के दुनिया के जगौलक, दुनिया जागल की ये यहाँ का बैकवर्ड न जागल। अपमान सहा, लात खाया, आंख से सूझ नहीं रहा। विधानसभा में जितने लोग हैं आज भी 90% जगह जमीन उसी ठाकुर का है। ले क्यों नहीं ला, कानून बना देता। सत्य बात है तो ये आएगा कैसे? सब तो ठाकुरे का है, तो आएगा कैसे? तो लेने वाला तैयार होगा तब ना। आपका कोई चीज भूला जाता है, आपका चीज यहाँ गिर गया, हमको मिल गया। आप देख रहे हैं कि हमारा गिरा हुआ था, ले लिया, हमसे तगड़ा है, कहेंगे देगा कि न देगा, देगा कि न देगा। आप मांग नहीं रहे हैं तो हम दे कैसे देंगे? यहाँ का 90% बैकवर्ड का भारत की भूमि है। ठाकुर चलन हम पढ़े हैं, बैस्टिल का पतन, फ्रांस की राजक्रांतियां, खैबर बोलम घाटी से हून आकर के यहाँ क्या बन गए, सीरिया से शक आकर के इस देश के, इस मिट्टी के औलाद बन गए हैं। यहाँ का मूलवासी हैं, उसका ये देश है। तुम तलवार चमका करके इस देश को गर्त में ले गया है। आज भी वही कर रहे हैं। बक्सर में एक मीटिंग में मैं गया था, 15 क्विंटल 15 दिन में रोज 15 गांव के लोग 1-1 क्विंटल घी दिया चंदा के रूप में। 15 क्विंटल घी जलाया गया, तिल जलाया गया, जौ जलाया गया। ये देश चाइना बनेगा, जापान बनेगा। आजो उसके नजदीक सरेंडर किए हुए हैं राजपूत लोग भी। बाभन के नजदीक कई गो राजपूत है सुप्रीम कोर्ट का जज? नहीं है। कई गो राजपूत है हाई कोर्ट का जज? रे तो जो दशा तो रहा तो वो दशा मोड़ा है। जो यहाँ का बैकवर्ड का जो दशा है, जबकि अंग्रेज 200-150 बरस 250 बरस में भारत के एक भी न्यायपालिका में ब्राह्मणों को 1919 में अधिनियम 7 के तहत कानून बना दिया कि ब्राह्मणों के भारतीय शासक में न्याय में जज बनने पर प्रतिबंध अंग्रेज लगा दिया और कहा कि इन ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सबके न्याय आ गए। अंग्रेज के जाते जाते ये लोग का न्याय आ गए। न्याय करता ही लोग होल बा। हर शुभ न्यायालय में ब्राह्मण, हर न्यायालय में राजपूत लोग जाओ ना। कविता तो आपने स्पष्ट कर ही दिया, कविता भी स्पष्ट कर रहा है कि सब कुछ ठाकुर का था। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप काफ़ी पुराने हैं, चीज़ों को देखे होंगे, क्या पहले सच में कुआं से किसी को पानी नहीं पीने दिया जाता था या क्या होता था? हम व्यवहार में देखे हैं, कुआं से पानी लोग लिया तो पिटाई करता था, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, वो तो कुछ बात नहीं कहा है। ठाकुर के कुआं, भाकुर के कुआं, ये तो कह करके वहाँ एथी किया। और क्या क्या जुर्म हुआ है, यहाँ तक कि बहु बेटियों को ये लोग शुद्ध किया है, डोला प्रथा लिया है। यहाँ का बैकवर्ड इस बुराई को, इन लोगों के कुकर्म को जान जाए तो इस धरती से विदा कर देगा। इन लोगों को शुद्ध करता था ये लोग, मरवे में से ले जा करके। कहता है कि बाप दादा करे तो जो ना शुद्धिकरण करवाओ ना बेटी पोती के। क्या शुद्धिकरण क्या था, इसको थोड़ा विस्तार करिए। अरे पहले होता था, जिसको 1800 कुछ में अंग्रेज अधिनियम 7 के तहत कानून बना दिया। शूद्रों के शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना पड़ता था। शुद्धिकरण प्रथा पर, शुद्धिकरण प्रथा पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 रात ब्राह्मणों के घर में रह करके बच्ची शुद्ध होती थी, और वो प्रथा अंग्रेज आ करके खत्म किया। ये तो महागुंडागर्दी था, इसको अंग्रेज बंद कर दिया। अगर वो नहीं अंग्रेज बंद करता था, आज भी यहाँ का अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली गोवार ये सब चलाता। कहता कि बाप दादा हमने के शुद्ध करो, तो वही बात आज कैसे हम अपनी पत्नी को साथे कार में बैठा के घरे ले आऊँ, पंडित जी के यहाँ पहले भेज दो, वो शुद्ध कर दी है तो हम चौठारी आज भी चलता है हम लोगों के यहाँ। चौठारी इसी तरह 3रा दिन तक बाबा जी अपने घर में उस लड़की को ले करके उसके साथ सेक्सुअल इंजॉयमेंट करता था, और उसके बाद चौठारी के दिन हमारी माँ बहनें ले करके गीत गाते जाती थी या ले करके आती थी, और उसके बाद चौथा दिन से वो पति जिससे शादी होता था वो पति। अगर ये प्रथा अच्छी बात है तो आज लोग वही करे। आज का नौजवान लोग कि न ले जा पंडित जी 3 दिन शुद्ध करके दी है। इतना नपुंसक बन गया इस समाज बैकवर्ड धर्म के आड़ में। कि ठाकुर का कुआं वाला कविता, तो इस पे जो ठाकुर जो अपने सवर्ण राजपूत जो लोग अपने आप को कहते हैं वो काफ़ी बौखलाए हुए हैं।
ये ठाकुर के लिए हजाम को कोई बेचैनी नहीं है, लोहार को कोई बेचैनी नहीं है, बढ़ई को कोई बेचैनी नहीं है, चूंकि ठाकुर ये लोग भी बोलते हैं। उन लोगों को इसलिए बेचैनी हो गया कि चोर के दाढ़ी में तीन का, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है, मंदिर न वो छोड़ेगा और न जमीन छोड़ेंगे, समझे ना। अगर यही बात है तो जब ब्राह्मणवाद जो इस देश के अंदर जो व्यवस्था क्रिएट किया तो लाठी या तलवार के बल पर राजपूते लोग ना लागू किए। इससे तो 90% बैकवर्ड दलित को लेसन लेना चाहिए कि उन दोनों में अपने अपने स्वार्थ के लिए किसी का कोई जीभ खींच रहा है तो किसी का कोई कुछ कर रहा है, कोई मंदिर छोड़वा रहा है तो कोई ज़मीन छोड़वाने की बात कर रहा है। यहाँ का 90% जग जाए ना, दोनों लोग सब कुछ दे देंगे। इससे झगड़ा से, इनके बातों से हमें सीख लेना चाहिए, बैकवर्ड दलित पिछड़ों को सीख लेना चाहिए या ऐसा हो क्यों रहा है। साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार तरीके से हम सभी को बताया कि जो ठाकुर का कुआं पर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद से कहीं ना कहीं हम सभी को सीखने की ज़रूरत है कि वे सभी अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, अपने वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने यह आगाह किया है कि हम सभी को जगने की ज़रूरत है, तभी जाकर कि आज भारत की जो 10% आबादी है उसके पास भारत की 84-85% संसाधन है, और हमारे जो 80-85%, 90% जो अर्जक शोषित मूल निवासी हैं उनके पास सिर्फ भारत की 15% संपत्ति है। इस पे हम सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।